हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिविक्स का चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीन्स होता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में मेन रोल होता है पब्लिक का, जनता का। हम वोटिंग के थ्रू अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। वोटिंग के लिए भी 21 एज ईयर जो है लिमिट फिक्स की गई है। डेमोक्रेसी में भी गवर्नमेंट को बैलेंस बनाकर चलना होता है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, सबको लेकर चले, माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखा जाए। मतलब ये ना लगे पब्लिक को या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को कि हमें डिप्रेस किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी सबको साथ में लेकर बनाना और इम्प्लीमेंट करना होता है। अब डेमोक्रेसी होने से किसी कंट्री में क्या वहाँ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं? क्या वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश हो जाती है? वहाँ के लोग क्या बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं, इसे ही डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये डिफरेंसेस कौन से होते हैं? क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब, यहाँ तक कि लैंग्वेज और रीजन के बेस पर भी डिफरेंस होता है। मैं डिफ़ाइन करूँ तो लैंग्वेज का कैसे डिफरेंस होता है। सपोज़ कोई पर्सन गुजराती लैंग्वेज बोल रहा है और कोई कन्नड़ लैंग्वेज बोल रहा है, तो ये दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस हुआ। तो इंडिया में थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर लैंग्वेज अलग हो जाती, तो इसे ही लैंग्वेज में डिफरेंसेस बोलते हैं। इस चैप्टर में मैक्सिको ओलंपिक की स्टोरी बताई गई है। 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक हुए थे। 200 मीटर रेस में दो अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट्स टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस इस रेस में जीते थे। ये फर्स्ट एंड थर्ड आए थे। तो वहाँ पर उस टाइम पर वाइट्स जो कि ब्लैक्स को सप्रेस कर रहे थे। आपको पता ही होगा कि वाइट क्या सोचते थे कि वो सुपीरियर हैं, सिविलाइज्ड हैं, और जो ब्लैक्स हैं वो उनके कंपैरिजन में उतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं हैं। तो वो क्या सोच रहे थे कि इंसान अगर खुद को, क्या होता है कि कभी कभी इंसान अगर खुद को सुपीरियर समझने लगता है तो वो दूसरों को सोचता है कि ये बिल्कुल स्लेव है, और इस तरह से वो उन पर रूल करना शुरू कर देता है। तो मैक्सिको में भी सेम ऐसा ही हो रहा था। तो मेडल सेरेमनी में टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस ने अपने शूज़ को हैंड में लेकर आए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्लैक पॉवर्टी को, और एक हाथ में वो ग्लव्स पहने हुए थे, मुट्ठी बांधकर ये प्रेजेंट कर रहे थे। वो चाह रहे थे, दिखा रहे थे ब्लैक यूनिटी को। उन लोगों के साथ जितना जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे थे। और पीटर नोमैन जो कि इस रेस में सेकंड आए थे, उन्होंने भी इन्हें सपोर्ट किया। वो ह्यूमन राइट आज लगाकर अपनी शर्ट में आए थे। इसके बाद क्या हुआ, इनके मेडल्स वापस ले लिए गए, और जो पीटर नोमैन थे उन्हें अगले ओलंपिक के लिए सेलेक्ट भी नहीं किया गया। रीज़न क्या था? क्योंकि जो स्पोर्ट्स होता है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी कंट्री की कोई भी प्रॉब्लम को नहीं उठाता। लेकिन इन सब से एक चीज़ हुई कि इसमें इंटरनेशनल अटेंशन मिली ब्लैक मूवमेंट को, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1954 में स्टार्ट किया था। अब जब इंटेंशन मिली तो क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन जो है ब्लैक्स के साथ हो रहा था वो अब थोड़ा कम हुआ। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। इसमें एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ होता है। कोई पर्सन के साथ इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि वो एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट से बिलोंग करता है, और जेंडर के बेस पर अगर कोई सपोज लड़का है या लड़की है तो इस बेस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब बात करेंगे बाई चॉइस। इसमें कोई इंसान एक रिलीजन ए का है, अब वो बी रिलीजन को उसने पढ़ा, जाना, समझा और उसे फॉलो करने लगा, तो इस बेस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस चैप्टर में पीटर नोमैन का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि उन्होंने तो सपोर्ट किया था सोशल डिफरेंसेस को, जो डिवीज़न होने वाला था। तो कभी कभी क्या होता है कि यूनिटी भी इससे आती है। अब हम देखेंगे कि ओवरलैपिंग डिफरेंसेस एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। तो यूएस में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का ही डिफरेंसेस नहीं था, इसके साथ ब्लैक जो हैं वो पुअर हैं, लैंडलेस हैं, वहीं वाइट जो हैं वो रिच हैं, लैंड भी है उनके पास। तो जो जब एक जो सोशल डिफरेंसेस है वो कई सारे सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप करते हैं, तो इसे ही ओवरलैपिंग डिफरेंसेस कहते हैं। अब क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, इसमें सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट करता है एक दूसरे को। सपोज दो कम्युनिटी हैं ए एंड बी, इसमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे। अगर कोई पॉलिसीज़ है जो अमीरों के लिए है, तब इन दोनों कम्युनिटी के लोग, जो अमीर लोग हैं उनका व्यू सेम होगा। ऐसे ही अगर कोई पॉलिसी है जो पुअर लोगों के लिए है, तो उसमें इन दोनों कम्युनिटी का व्यू जो है वो सेम होगा। अब देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें सोशल डिफरेंसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं।
लेकिन जब सोशल डिफरेंसेस में पॉलिटिक्स की एंट्री होती है तो आप जानते ही होंगे कि काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्हीं डिवीज़न की बात करती है डेमोक्रेसी में, और कैसे करती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोमिसेस करती है कि अगर इलेक्शन में उनकी पार्टी जीतती है तो वो ये सोशल डिफरेंसेस को ख़त्म करेगी, और बाकी तो आपको सारी चीज़ें जानते ही होंगे आप। अब देखेंगे हम पॉलिटिकल डिवीज़न इन नदर्न आइलैंड। यहाँ पर नदर्न आइलैंड में 53% पॉपुलेशन थी वो प्रोटेस्टेंट्स की, जो रिप्रेजेंट करते थे यूनियनिस्ट पार्टी को, और 44% यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो थी कैथोलिक्स की, जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते थे। जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो यूके के साथ रहना चाहते थे, और जो कैथोलिक्स थे वो चाहते थे नदर्न आइलैंड यूनियन। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ इनके बीच लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी लोग मारे गए। फिर 1998 में यूके गवर्नमेंट और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी इसके बीच में पीस ट्रीटी साइन होती है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल डिवीज़न इन यूगोस्लाविया। यहाँ पॉलिटिकल डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिवीज़न की वजह से यूगोस्लाविया को 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था। तो देख सकते हैं कि आप किसी कंट्री को पॉलिटिक्स अगर वहाँ पे सही काम नहीं कर रहा है तो कैसे एक कंट्री के पार्ट हो सकते हैं। तो सोशल डिवीज़न हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं होना चाहिए, इन्हें अलग अलग रखना चाहिए। अब वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं जिनसे पता चलता है कि पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न क्या सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट है पीपल्स परसेप्शन अबाउट देयर आइडेंटिटीज़, मतलब कि लोग अपने आप को, अपनी पहचान को कैसे देखते हैं। अगर कोई बिहार का है तो पहले वो खुद को बिहार का सिटीज़न और फिर बाद में वो इंडिया का सिटीज़न समझता है। तो वो अगर खुद को पहले इंडिया का सिटीज़न समझे तो ये डिवीज़न होंगे ही नहीं। अब इसमें ही आता है रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। आपने देखा ही होगा जब कोई लीडर अब आपसे वोट मांगने आए तब वो क्या बोलते हैं, कैसे जो प्रोमिसेस हैं वो करते हैं, और सेम लीडर इलेक्शन में जीतने के बाद कितने प्रोमिसेस को पूरा करते हैं। तो आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से डिमांड कर रहे हैं किसी भी कम्युनिटी की। अगर वो सही से डिमांड रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट कर रही है उन डिमांड्स पर। क्या वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को साथ में लेकर चल रही है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमें माइनॉरिटी हम अगर हैं तो हमारी नहीं सुनी जा रही है। अगर सबको साथ में लेकर जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं तो कंट्री में डेमोक्रेसी सही रन कर रही है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।